कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो यहाँ पे हम लेके आ गए हैं मियोसिस का वीडियो, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ मियोसिस, मियोसिस के कितने टाइप्स होते हैं, मियोसिस फर्दर कौन से 2 टाइप्स में जो है डिवाइड है। ये सारी टॉपिक की ये सारी बात देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये जो है 10th 11th दोनों का मिक्सचर है, बिकॉज 10th में भी वही है, 11th में भी वही है एंड 12th में भी वही होने वाला है। तो आज हम एकदम डिटेल में जानेंगे मियोसिस को। प्लस इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं, बेसिकली अगर बता दूं तो आज हम इस वीडियो में करेंगे मियोसिस 1 के बारे में, और मियोसिस 2 के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने पहले के वीडियोस माइटोसिस के इंटरफेस के देखे नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल जहाँ पे हम अपनी लाइफस्टाइल शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, तो वहाँ उसको अगर आपको हमारे बारे में डीपली जानना हो तो सबसे पहले जान लेते हैं मियोसिस होता क्या है। ठीक है, तो मियोसिस की अगर मैं बात करूँ तो ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब क्यों ये रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि माइटोसिस में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं वो आगे बना के कितने 2 डिप्लॉयड सेल्स ही बनाते हैं। ठीक है, मतलब सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है माइटोसिस में। बट वेरएज अगर मैं बात करूँ तो इसमें उल्टा होता है। रिडक्शनल मतलब रिड्यूस होना। तो अगर और इसमें जो है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स ही काम करते हैं, यहाँ पे हाप्लॉयड नहीं होते, यहाँ पे डिप्लॉयड सेल्स ही आगे डिवीजन होता है। बट अगर मैं माइटोसिस की बात करूँ तो यहाँ पे डिप्लॉयड हाप्लॉयड दोनों सेल्स ही काम कर सकते हैं। ठीक है, बट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाएंगे। तो यहाँ पे 2n है, तो ये जो आगे डिवाइड होके 4n बनाते हैं। ठीक है, उनका जो रिड्यूस हो जाता है नंबर ऑफ जो डीएनए होता है क्रोमोसोम्स वो कम होते हैं। यहाँ पे वो 4 हैप्लॉयड सेल्स बनाते हैं। इसे हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल्स, क्योंकि वो डबल होते हैं। डिप्लॉयड का ही मतलब होता है डबल, और ये n है मतलब हैप्लॉयड सेल्स है, मतलब हाफ। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली किसमें, मियोसिस में। तो मियोसिस के एंड में मतलब जब मियोसिस खत्म होता है तो हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या, 4 हैप्लॉयड सेल्स। अब मियोसिस की बात हो गई। अब मियोसिस की बात अगर हम करते हैं तो हमें पता चलना चाहिए किसने डिस्कवरी किया, राइट। मियोसिस के बारे में किसने खोजा, तो उनका नाम है जेबी फार्मर। ठीक है, जेबी फार्मर हैं, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे इनके बारे में, जेबी फार्मर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सही से नहीं लिखा रहा है। हाँ, तो जेबी फार्मर ने इनके बारे में खोजा था और जब डिस्कवरी की थी वो किसमें की थी, 1905 में। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो ये की पॉइंट्स को, रिवीजन में आसानी पड़ेगी। 1905 में इन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कवरी की थी। ठीक है, मियोसिस होते हैं। सेकेंड चीज़ की ये जो होता है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। आपको पता है कौन से रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, जो जर्म सेल्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वो जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, GERM, ये जर्म सेल्स में ये होता है, और सोमैटिक सेल्स में नहीं होता, बिकॉज सोमैटिक सेल्स कहाँ पे होता है, माइटोसिस में होता है। तो ये होता है जर्म सेल्स में। अब सेकंड चीज़ इसके बारे में एक और बात किया जाए तो ये किस में हेल्पफुल होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स फॉर्मेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसके कारण जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं उसमें मियोसिस का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो नया इंडिविजुअल बनता है उसमें मियोसिस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर मियोसिस कितने क्रोमोसोम्स होंगे, उसका डबल। अभी हमारे पास 46 है, तो 46 का डबल हो जाएगा, मतलब 92 हमारे पास एक इंसान के अंदर 92 अगर इतना रहा क्रोमोसोम्स, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम जो है, जो अभी के टाइम पे अगर बात करूँ तो जो एबनॉर्मल चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, जो एबनॉर्मल होते हैं उनकी तरह हम दिखते हैं, मतलब हम एलियंस की तरह बेसिकली दिखते हैं, क्योंकि हमारे पास 92 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे मियोसिस का मेन रोल होता है, क्योंकि वो 92 से 46 बनाने में जो रोल होता है वो किसका होता है, बेसिकली मियोसिस का होता है। समझ में आया? तो इसलिए हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पता चल गया। पहला चीज़ कि किसने इन्वेंट किया, दूसरा चीज़ कि किस में हेल्पफुल होता है, एंड तीसरा चीज़ ये कि उसको क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, क्यों रिडक्शनल डिवीजन है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये जो सेल्स होते हैं ये मियोसिस करते हैं, राइट, इसलिए इन्हें हम कहते हैं मियोसाइट्स। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहते हैं। अब इसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्यों इन्हें हम मियोसाइट्स करते हैं, किसमें, सेल्स के अंदर, इसलिए हम इसे मियोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका 4th पॉइंट। द सेल्स इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस आर टर्म्ड एज मियोसाइट्स। ठीक है, मियो मतलब जो मियोसिस और साइट्स मतलब सेल्स, इसलिए तो आप मियोसाइट्स भी कह सकते हो या मियोसिस भी कह सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओवरऑल मियोसिस की। इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ बारे में फाइन। और हमें नेक्स्ट पॉइंट ये भी हमें पता चलिए कि इससे कि ये क्या करता है, 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाता है। क्या बनाता है, 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। मैंने आपको बताया कैसे, 2n है, 2n से वो कितना बनाएगा, 4 बनाएगा, राइट, कितना nn, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ये रीज़न होता है वाई दिस इज कॉल्ड एज मियोसिस एज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं इसके कितने सब टाइप्स होते हैं। ठीक है,
ओके तो अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये देखो, ये जो है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। कौन? मियोसिस। ठीक है, पहला टाइप क्या है? मियोसिस 1, दूसरा है मियोसिस 2। अब इसको मियोसिस 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लेंदी होता है। देखो अब जो पूरा जो ओवरऑल जो प्रोसेस होता है ना, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वो इसी फेस में होता है। कौन से? हेट्रोटिपिक डिवीजन में या मियोसिस 1 में। ठीक है, इसको हम हेट्रोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मियोसिस 2 की, तो ये जो होता है मियोसिस 2, उसको हम होमोटिपिक डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोटिपिक डिवीजन। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि देखो, जो अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, अगर मैं आपको बता दूँ तो माइटोसिस एंड मियोसिस 2 ये दोनों एग्जैक्टली एक ही जैसे हैं। क्यों? आपको आगे पता चल जाएगा कैसे। क्योंकि इसके जो प्रोसेसेस होते हैं ना, माइटोसिस के एंड मियोसिस 2 के, ठीक है, ये दोनों के प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होते हैं। एग्जैक्टली सेम मतलब वही प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है एंड डन। वही सेम चीज़ होता है मियोसिस 2 में। बट अगर मैं बात करूँ ये मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस 1 में कि क्या होता है इसमें कि जो डिवीजन होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत लेंथी होता है। क्यों लेंथी होता है? एनाफेस, फिर मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस तो सिमिलर ही होते हैं। बट द थिंग विच चेंजेस विच डिफर्स फ्रॉम मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज प्रोफेस। क्यों ऐसा? प्रोफेस में ऐसा ऐसा हो जाता है कि इसको ये डिफ़र कर देता है। येस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हमने बचपन से पढ़ा है। दैट इज़ उसके जो स्टेजेस होते हैं, प्रोफेस के जो स्टेजेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेजी पा। शॉर्टकट है लेजी पा, ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, LAZY लेजी पा। कैसे? अब देखो, लेजी पा डिप्लोडाई, रुक जाओ फिर बताती हूँ। ओके तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेजी पा डिप्लोडाई। देखो LAZY लेजी, PA पा, डिप्लो DIPLO और DIA डाई। देखो लेजी मतलब ले, राइट, तो ले क्या होता है? लेप्टोटीन, राइट, तो आप लिख सकते हो LE से हो गया लेप्टोटीन। ठीक है, देन क्या है? ZY मतलब क्या? जाइगोटीन। देन PA पा मतलब क्या? पैचिटीन। डिप्लो मतलब डिप्लो से ही पता चल जाएगा, डिप्लोटीन। और DIA डाई मतलब डाइकाइनेसिस। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, लेजी पा डिप्लोडाई मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये बहुत आसान वे है तो आप ऐसे करके 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेस का कर सकते हो। तो इस वीडियो में जो है हम प्रोफेस के 5 स्टेजेस को डीपली पढ़ेंगे एंड बाकी चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, बिकॉज वीडियो जो है बहुत लेंदी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बुक पढ़ सकते हो जिससे आपको सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ओके तो ये है प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कितने टाइप्स में डिवाइड है, लेजी पा डिप्लो डाई। ठीक है, मतलब कितने? 4 से 5 स्टेप्स में ये डिवाइडेड, स्टेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, लेजी पा लेजी पा डिप्लो डाई। तो ऐसे 4 पार्ट्स में जो है प्रोफेस 1 इज डिवाइडेड। ठीक है, पहले हम प्रोफेस 1 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या होता है प्रोफेस 1 में एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो है ये इसको हम लॉन्गर फेस ऑफ मियोसिस 1 कहते हैं। वाई? बता दिया रीज़न, क्योंकि इसमें और 5 स्टेजेस होते हैं, दैट इज़ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन एंड डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, राइट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये जो है एक सिग्निफिकेंट फीचर प्ले करता है इन दिस प्रोसेस। ठीक है, मियोसिस के प्रोसेस में एक सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करता है प्रोफेस 1, क्योंकि इसके बाद ही जो है गैमेट फॉर्मेशन तो होता ही है मियोसिस में, लेकिन इसके बाद ही जो जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, राइट, जो हम जिस इवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं मेन चीज़, वो आता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफेस 1 के स्टेजेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम गहराई से देख लेते हैं प्रोफेस 1 के सारे स्टेजेस को। सो विल स्टार्ट फर्स्ट विद लेप्टोटीन एंड देन विल कंटिन्यू फर्दर। ओके, सो वेरी फर्स्ट स्टेज इज लेप्टोटीन स्टेज। हमारा सेल, उसके अंदर क्या हो गया? हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस, राइट। अब इसमें क्या होता है इस स्टेज में कि यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं। यहाँ पे मैं सिंगल की बात करूँगी, माइटोसिस की बात कितने में हो जाते हैं? 2 में हो जाते हैं। तो वही तो 2 में से जो एक पार्ट है वहाँ पे हम ले रहे थे, ये क्रोमैटिन मटेरियल्स इसके अंदर है एंड न्यूक्लियोलस है। यहाँ पे जो है बाहर, यहाँ पे सेंट्रियोल्स है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स है। यहाँ पे अगर मैं सेंट्रियोल्स की बात करूँ तो सेंट्रियोल्स अपने जगह पे रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, वो सब से ये जो वेरी फर्स्ट स्टेज है ये लेप्टोटीन का, राइट। हाँ, तो मैं बोल रही थी यहाँ पे मैंने बना लिया है एक अच्छा सा सेल और सब कुछ अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे सारे न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ DNA, राइट। अब ये सब क्या है? क्रोमैटिन है, आई मीन सब क्या है? एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में है, राइट, मतलब एकदम बहुत मिक्सअप है एकदम। तो इसके लिए अब क्या होगा आगे कि
ये जो है दे विल स्टार्ट मेकिंग देयर शेप्स, लाइक मतलब अपने क्रोमोसोम्स के शेप में आना शुरू करेंगे वो, ठीक है, ऐसा ऐसा बनना शुरू करेंगे। तो क्या होता है, अभी पहले अगर बात करूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एंड सेंट्रियोल्स की, तो अपने जगह पे एज इट इज़ रहते हैं, कोई उनमें जो है चेंजेस नहीं आती हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है वो वहाँ पे ही होता है। बस क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब जगह वो ज़्यादा लेने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो सारे क्रोमैटिन मटेरियल्स हैं, राइट, तो उसको सब क्या होता है, उसको क्रोमोसोम्स को बड़ा होना रहता है, मतलब वो कैसे ऐसे बनने लग जाते हैं, सॉरी ऐसे क्रोमोसोम्स के शेप तो बाद में लेंगे, पहले वो ऐसे ऐसे बनने लग जाते हैं, मतलब लॉन्ग बनने लग जाते हैं, बड़े बड़े वायर्स जैसे बड़े बड़े लगेंगे और एकदम थ्रेड जैसा लगेगा, इसलिए लेप्टो का मतलब ही होता है थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक, और कॉइल्ड हो जाते हैं वो, ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं। अब क्या होता है कि कहीं कहीं पे जब वो उन लोग होते हैं ना, तो ऐसे कहीं कहीं पे ना कुछ ज़्यादा ही जो है ओरिएंटेट हो जाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसे से हो जाते हैं, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल ये ऐसे है ना, तो अब यहाँ पे कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा ही ऐसे से हो गए एंड देन जाके ये सीधा ऐसे वायर लाइक बने। तो इसको इस ऐसे टाइम पे जब कुछ ऐसा होता है, देखो अगर सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है, थ्रेड लाइक समथिंग कुछ अगर बन रहा है यहाँ पे, अब वो कहीं कभी कभी क्या हो जाता है कि जो है ना कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ओरिएंटेट हो जाता है, कुछ ज़्यादा वहाँ पे पेनिट्रेशन होता है, मतलब कुछ ज़्यादा वहाँ पे ओरिएंटेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो है इस स्टेज को हम कह देते हैं एज अ बुकेट स्टेज 2, इसको हम एज अ बुकेट भी बोलते हैं, ठीक है, बुकेट जो होता है ना फ्लावर का जो बुके होता है, तो उसको बुकेट स्टेज भी कहते हैं, इसलिए लेप्टोटीन को बुकेट स्टेज भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ओरिएंटेट हो जाता है जिसके कारण। और ये सारे प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं कंडेंस्ड होना और अलग अलग होने लग जाते हैं, मतलब अब देखो कैसे लग रहा है, जैसे लग रहा है बहुत सारे ऐसे जैसे धागा होते हैं सब एक साथ मिल जाते हैं, तो कैसे लगते हैं वैसे लग रहे हैं, राइट। अभी क्या बन जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऐसे ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक बनने लग जाएंगे। तो इस प्रोसेस से बस इतना ही होता है, कंडेंसेशन होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक वो बनने लग जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल्स जो डिवाइड हुए रहते हैं वो जो है अभी उतना अपने जगह पे ही रहते हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट अभी कुछ शुरू नहीं होता है। ये सारी प्रोसेस कब होती है, लास्ट फेज ऑफ प्रोफेस 1, दैट इज लेट प्रोफेस 1 में होता है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ होती है। मेन चीज़ क्या होती है, लेप्टोटीन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक होगा। और मेन चीज़ यहाँ पे क्या होती है, कंडेंसेशन होती है, किसकी, क्रोमैटिन मटेरियल्स की। तो लेप्टोटीन में ऐसा ऐसा होता है। अब नेक्स्ट स्टेज की ओर पढ़ते हैं, विच इज़ जाइगोटीन, ठीक है। ओके, सो अब क्या होता है कि अब जैसे जाइगोटीन का स्टेज हुआ, जाइगोट का मतलब ही होता है पेयरिंग, ठीक है, जाइगोट का मतलब क्या होता है, पेयरिंग, ठीक है। तो पेयरिंग होने लग जाती है, मतलब जैसे अब ये एक इधर है, ठीक है, ये एक इधर है, ठीक है। अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बन गए हैं, अब इन लोग के बीच में पेयरिंग होती है, ठीक है, मतलब ऐसे दोनों जो है एक आर्म्स, एक सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड्स, यहाँ का इनका एक आर्म और यहाँ का इनका एक आर्म, ऐसे क्रॉस बन जाता है, ठीक है, ऐसे क्रॉस मतलब पेयरिंग होना शुरू होता है इस स्टेज में बेसिकली, किसके बीच, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच। अब इन दोनों को अगर मैं बात करूँ कोई और, ये हो गए सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, और अगर मैं इनकी बात करूँ, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है लेकिन अपने अपने आर्म्स के लिए। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब क्या होता है कि देखो एक वाला इसका हो गया और दूसरा इसका हो गया, तो ये सिस्टर, ये दोनों आर्म्स तो सिस्टर है, ये दोनों आर्म सिस्टर है एंड ये दोनों आर्म सिस्टर है, राइट। लेकिन अगर मैं दोनों की बात करूँ तो ये दोनों तो एक दूसरे से अलग है ना, मतलब दोनों नॉन सिस्टर हैं, समझ में आ रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या, कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर एक क्रोमोसोम्स नंबर का जो साइज़ है सपोज इतना सा है, छोटू सा इतना सा ही है, तो उसका जो पेयरिंग होगा वो भी इतने से ही साइज़ के साथ ही होगा। अगर कोई एक है जिसका बहुत बड़ा है तो उसका भी जो पेयरिंग है वो बहुत बड़े के साथ होगा, समझ में आ रहा है। आपको पेयरिंग समझ में आ गई, पेयरिंग किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होती है, पेयरिंग होती है। इसलिए जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग शुरू होता है। और क्या सबसे पहले क्या होता है कि अब जैसे ये दोनों एक पास आ गए, तो इन दोनों को पास लाने में, मतलब दूसरे क्रोमोसोम को भी एक साथ लाने में इनके बीच जो होता है एक कुछ फॉर्म होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं साइनोप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस होता है इन दोनों के बीच, मतलब एक लिक्विडी टाइप होता है जो इन दोनों को अटैच करके रखता है कि अगर जब ये अटैच होगा तभी तो पेयरिंग हो पाएगी, कभी तभी जो जीन्स एक्सचेंज हो पाएंगे। तो इन दोनों को चिपका के रखता है, पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसा जो होता है, जो दोनों के बीच में जैसे खिंचावट टाइप आती है, मतलब जो एक दूसरे पे स्टिक होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस, ठीक है, इसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। और इस ओवरऑल को, ये पूरा जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। तो आपको बुक पर दी होगी, इसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पूरे को साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं पूरे को, ठीक है। तो एक के ऊपर ना, एक के ऊपर एक वो जो है, अब ये एक है, एक सेकेंड, या तो अब ये एक है, तो इसके बीच में दूसरा भी आ जाता है। यहाँ पे सपोज मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है, तो दोनों के बीच में ऐसे आ जाते हैं एंड उनके बीच में कॉम्प्लेक्स फैल जाता है। अब यहाँ पे जो गैप है, सपोज समझ लो यहाँ पे साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स फैल चुका है, मतलब इनको स्टक करके रखा हो। इन दोनों के बीच में जो होता है ना, ऐसे साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स जो इनको ऐसे भर के रखता है। देखो ये दाखिली से दिखा देती हूँ, यहाँ पे साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स आ चुका है, जिसके कारण क्या हो गया है कि अब दोनों ये दोनों अच्छे से चिपक चुके हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। तो जाइगोटीन में पेयरिंग होना शुरू होता है, ठीक है, जाइगो का मतलब ही होता है पेयरिंग, ठीक है।
तो पेयरिंग होना शुरू होता है और यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस किसे बोलते हैं, जब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर आ जाता है और उनके बीच में जो लेयर फॉर्म होती है दोनों के बीच में, एक आता है कहाँ से, एक होता है मैटरनल से, एक होता है पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एक होता है मैटरनल क्रोमोसोम, एक होता है पैटर्नल क्रोमोसोम। जब ये दोनों आपस में आते हैं तो इनके बीच में एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस, ठीक है। क्या होता है, साइनेप्टोसोमल कॉम्प्लेक्स होता है जो ये दोनों क्रोमोसोम्स को पास जोड़ के रखता है, ठीक है। और जब इन लोग एक साथ में होते हैं तब इस प्रोसेस को, ठीक है, जब इन लोग साथ में रहते हैं, जब इन लोग को जोड़ दिया, इन्हें हम ये जो है एक टेट्राड्स जैसे लगते हैं, ठीक है। किसके जैसे लिखते हैं, टेट्राड्स जैसे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो क्या होता है कि अब यहाँ पे एक है और उसके ऊपर ही दूसरा गया है, तो इसको ही हम कहते हैं टेट्राड्स, ठीक है। टेट्राड्स का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को। टेट्राड्स, ये टेट्राड्स ऐसे देखने लग जाते हैं, मतलब क्या उनके पास कितने आर्म्स हो जाते हैं, यहाँ पे लगते हैं कि सिर्फ 4 ही आर्म्स है, ठीक है, 4 आर्म्स। क्योंकि कैसे, एक ये रहा, एक ये रहा और उसके ऊपर ही दूसरा भी आ जाता है, ज्वाइन हो जाता है, जैसे लगता है कि सिर्फ 4 ही आर्म्स है, ठीक है। 4 मतलब एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 ही आर्म्स जैसे ही लगते हैं वो, ठीक है। इसलिए हम इसे टेट्राड्स या इसे हम बाईवैलेंट भी कहते हैं टेट्राड्स या बाईवैलेंट। कौन से स्टेज में ऐसा होता है, ये होता है जाइगोटीन स्टेज में। जाइगोट का मतलब क्या होता है, पेयरिंग करना। पेयरिंग के टाइम पे क्या होता है, पेयरिंग शुरू होती है, ठीक है, होता नहीं है पेयरिंग शुरू होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें उनके बीच में क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, साइनेप्टोसोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो किसमें, जाइगोटीन में। अब हम बात करेंगे पैचिटिन के बारे में। ओके, सो अब जो नेक्स्ट होता है पैचिटिन। मैंने यहाँ पे देख रहे हो कितने अच्छे से ड्राइंग कर दिया है। तो पैचिटिन में अब एक्चुअली होता क्या है, पैची का मतलब क्या होता है, पैक होना, ठीक है। पैची का मतलब क्या होता है, पैक होना। यहाँ पे आप देखोगे कि जाइगोटीन स्टेज तक यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, राइट, ऐसा कुछ हुआ था। क्रोमोसोम एक के ऊपर एक हो गए थे, साइनेप्टोसोमल कॉम्प्लेक्स बना था, साइनेप्सिस हुआ था, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब लोग अपनी अपनी जगह पे ही थे। अब क्या होता है कि अब जैसे इन लोग पैक हुए हैं, ठीक है, तो अब इन लोग अपना जीन्स एक्सचेंज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक के ऊपर एक है, ठीक है, ऐसा बहुत ऐसा दिखाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब ये क्या है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स है। अब ये लॉन्जिट्यूडनली, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनली वो अलग अलग होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स मतलब एक के ऊपर से एक हटने लग जाएंगे। अब उससे हटने से पहले क्या होगा कि उसके हटने से पहले पेयरिंग उनके बीच में होगी, ठीक है, उनके बीच में क्रॉसिंग होगा, सॉरी होगा क्रॉसिंग ओवर। मैं आपको दिखाती हूँ सही से हुआ। अब इन लोग जब एक के ऊपर एक हैं, ठीक है, मतलब कौन, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अब एक के ऊपर एक ये हैं, तो अब इनके बीच में मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जिससे मैंने वो सारा पिक्चर हटा दिया है। यहाँ पे एक है और दूसरा ये रहा, ठीक है। सपोज आप अगर ये एक मैटरनल एक पैटर्नल है, यहाँ पे एक आर्म है, यहाँ पे दूसरा आर्म है, यहाँ पे दोनों आर्म्स जो है ऐसे क्रॉस हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। पैचिटिन में पैक्ट होते हैं मतलब क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा है, तो दोनों आर्म्स क्या होते हैं, क्रॉस बन जाते हैं, एक क्रॉस ऐसा फॉर्म होता है, इसलिए हम इसे क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक्स जैसा फॉर्म होता है, इस एक्स को हम क्या कहते हैं, चक्का पे दूसरा कलर ले रही हूँ, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हम एक सेकेंड यहाँ पे लिख देती हूँ, कायस्माटा इसको कहते हैं, ठीक है। ये मैं सिंगल बता रही हूँ अभी। तो इस जैसा फॉर्म होगा दोनों के बीच, तो उसे हम कायस्माटा कहते हैं, ठीक है। मतलब दोनों आर्म जब एक के साथ एक ऐसे अटैच होंगे तब ऐसा होता है, कायस्माटा का फॉर्म होता है। ओके, सो जैसे अब कायस्माटा हुआ था, अब ये दोनों क्रॉसिंग ओवर हुआ इनके बीच में, तो अब इन लोग जीन्स एक्सचेंज करेंगे। मतलब उनका जो एक है, जैसे एक एक सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब क्या कि अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, 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 ये दोनों का लिंक है, ठीक है, ये दोनों का लिंक है। सपोज ये वाला इसका येलो कलर है, तो मैं यहाँ पे येलो से दिखा देती हूँ इसको, इसका येलो है, और ये वाला जो है ये रेड से है, तो ये इसका येलो आर्म इधर जाएगा, राइट, क्योंकि येलो आर्म इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करेगा, राइट। और ये रेड आर्म इसके साथ आगे कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो अब ये इनका जो आर्म्स है वो एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब जीन्स जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। रेड कलर इसे मिल जाएगा और येलो कलर इसे मिल जाएगा। कैसे होगा, पूरा बॉडी एक्सचेंज नहीं हो जाएगा, आर्म्स एक्सचेंज होंगे। मतलब क्या क्या, देखो अब फाइनल लुक अगर मैं बताऊँ ना, तो ऐसे दिखेंगे। देखो अब ये वाला है, सॉरी एक से, अब यहाँ पे ये रेड का बहुत से मैं टाकली से दिखा रही हूँ, ठीक है, हाफ इसका इधर, और इसका ले लेती हूँ थोड़ा सा। पिक्चर ड्रॉ करने में हल्का टाइम लगता है ना, ऊपर से मोबाइल में। एक है ये वाला आम, इसका ये वाला आम, और ये इसके साथ पैचअप हो रहा है। या देखो अब एक्सचेंज हो रहा है जीन्स। अब देखोगे यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेती हूँ,
या अब यहाँ पे देखोगे, देखो इसका रेड कलर है इसका, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, इसको मिल गया। यहाँ पे येलो कलर है तब इसको मिल गया। देख रहे हो, तो आर्म्स एक्सचेंज हो गए। मतलब क्या, वो लोग ने ऐसा पैची पैची मतलब ऐसे क्रॉस हुआ, एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि जो ये है एक्सचेंज हो गए। ठीक है, क्या हो गया, ये एक्सचेंज हो गया, उनके जो जीन्स है वो एक्सचेंज हो गए। इनको येलो वाला मिल गया, इनको रेड वाला मिल गया। मतलब पैटर्नल को मैटर्नल मिल गया, मैटर्नल को पैटर्नल मिल गया। समझ में आ रहा है? इसी प्रोसेस को, ये जो बीच में एक्स शेप फॉर्म होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कायस्माटा कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। और इसे हम क्रॉसिंग ओवर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, उनके जो सेगमेंट्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ऐसा ऐसा होता है। और ये जो होता है, अब ये लोग अलग अलग होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये लोग अलग अलग होना शुरू कर देते हैं, बट नॉट इन दिस, कि किस में होना, वो डिप्लोटीन में होना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब ये लोग अलग अलग होना शुरू करेंगे, तो मैं आपको मिलती हूँ डिप्लोटीन के स्टेज में। ओके, अब आ गया डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लो मतलब क्या, डबल, राइट। मतलब वो क्या हो जाता है, अब इन लोग के बीच में ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, कायस्माटा जो फॉर्म हुआ, और जो साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स के बीच जो था वो भी अभी भी बना हुआ ही है। कब तक बना हुआ था, किसमें, पैचिटीन स्टेज तक, राइट, पैचिटीन स्टेज तक जो है इनके बीच में साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स बना हुआ ही था। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर गया, जीन्स जो है वो एक्सचेंज हो गए। अब क्या होता है कि ये लोग अलग होना शुरू करते हैं। अब क्योंकि इनका काम हो गया, तो अब अपने अपने काम पे रास्ते निकल जाएंगे, राइट। तो इन लोग क्या होना है, इन लोग के बीच में जो है डिसोल्यूशन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स का, इनके बीच में क्या होता है, डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है। मतलब ये सब जो होता है, जो साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। एंड जो है वो लोग ऐसे बीच बीच में से जो है ये जो है, ये वाला जो क्रोमोसोम है वो इसकी तरफ निकल जाएगा, ये वाला जो है अपनी तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो बीच में तो डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है, लेकिन इनके बीच का जो ये होता है, ये अभी भी वैसा एज इट इज ही होता है। डिप्लोटीन में बस क्या होता है कि ये जो बाकी के आर्म्स है जो क्रॉसिंग ओवर नहीं किए थे, वो सारे अलग होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो सेगमेंट जुड़ा हुआ ही रहता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी सिनेप्सिस। क्योंकि सिनेप्सिस क्या होता है, खत्म होने जा रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, डी सिनेप्सिस। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, क्या होता है, डी सिनेप्सिस होता है। सेकेंड चीज़ कि डिसअपियरेंस ऑफ साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स, मतलब डिसोल्यूशन हो जाता है, साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स जो है वो खत्म होने होता है, ना ही होता है डिप्लोटीन स्टेज में। फिर इसके बाद जो आता है वो होता है डाइकाइनेसिस का। ठीक है, ओके, सो ये जो होता है डाइकाइनेसिस, वो लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 होता है। ठीक है, लास्ट फेज ऑफ किसका होता है, प्रोफेज 1 का होता है। क्यों, इसमें अब क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस वो भी डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, जो वो था सेंट्रियोल्स था, वो भी ऑपोजिट पोल्स मूव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब इनके बाद क्या होगा, डायरेक्टली मेटाफेज 1 होगा। तो इसलिए लोग प्रिपेयर हो जाते हैं मेटाफेज 1 के लिए। और क्या होते हैं कि ये सारी प्रोसेस होती है, जैसे हमने पढ़ा माइटोसिस में, कि प्रोफेज 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर सेंट्रियोल्स जब डिसअपियर होना शुरू होते हैं, तो वही चीज़ें जो है प्रोफेज 1 ऑफ डाइकाइनेसिस में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, क्या कर लेते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब हमने पिछले स्टेज, मतलब किस कहाँ तक, डिप्लोटीन तक हमने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेकेंड, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका जो डी सिनेप्सिस होने लग जाता है, साइनेप्टोन हो जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा, देखो ये यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे पेयरिंग होती है ना, क्योंकि अब इनके बीच में तो ये जो साइनेप्टोनॉर्मल डिसोशिएट हो गया, खत्म हो गया, ये लोग अलग अलग हो गए। मतलब अलग अलग नहीं है, यहाँ पे एक से अभी भी जुड़े हैं। अब क्या होगा कि इस स्टेज में डाइकाइनेसिस में ये जो है ये भी अलग होना, ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, तो ये दोनों अलग अलग ऑपोजिट साइड्स खींचने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको हम, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल से ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, राइट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका होता है, कायस्माटा का होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कायस्माटा इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन, क्योंकि हमें पता था कि इसका जैसे क्रॉस जैसा बनता है, दैट इज कॉल्ड एज कायस्माटा इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। तो अब क्या होता है, ये दोनों अलग अलग साइड्स चलने लग जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस से सब डिसअपियर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर जो होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, पता है ना। यही चीज़ अगर मैं इसके आगे क्या, राइट, सब कुछ डिसअपियर हो गया, और स्पिंडल अपैरेटस जो है अब वो ऑपोजिट पोल्स पे आ चुके हैं। ठीक है, अभी इन दोनों अलग अलग होके कैसे बन गए, दो अलग अलग। देखो मैं आपको इसका फाइनल मेरे लुक बताती हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो अब क्या होता है, मैं बस फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना बार बार वो करना। हाँ, तो यहाँ पे एक हुआ, ठीक है, ये एक रहा, एंड ठीक है, यहाँ पे ये एक था, ये दूसरा था, रेड वाला आ गया। तो अब क्या होता है फाइनली कि इस स्टेज में क्या होता है कि ऐसा होता है, मतलब क्या कि अब दोनों उनको अलग अलग मिल चुके हैं। अब जो है आगे का प्रोसेस होता है कौन सा, मेटाफेज का होता है। इनकी आजू बाजू बोलो तो ये हो गया सेल, इधर आ गया सेंट्रियोल्स, इधर सेंट्रियोल मतलब स्पिंडल अपैरेटस शुरू हो जाता है, मतलब हल्का हल्का जो है बनना शुरू हो जाता है स्पिंडल अपैरेटस, और ऐसा सा होने लग जाता है। पता है मेटाफेज के आगे का प्रोसेस जो है हम किस में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है।
तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रोफेस 1 के सारे स्टेप्स किसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने शॉर्टकट में जो है सारी चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस कंसेप्ट को, इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और दूसरे चैनल का भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। तो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि मैं जब ऐसे लिख रही थी ना, तो फिर शायद जो है ये कुछ ज़्यादा स्पीड ऑफ या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं तब देख नहीं पाई। तो एक्चुअली में ऐसा होता है डाइकाइनेसिस में, आप देख सकते हो मैंने एक्सप्लेनेशन शायद पहले हो गया है एंड देन ये रिकॉर्डिंग बाद में हुई है, ऐसा कुछ हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है शायद, इसके कारण पहले ही सारा चीज़ जो है वो हो गया है। तो बस यही फाइनल लुक होता है डाइकाइनेसिस का, एंड देन फिर मेटाफेस एंड देन आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।